चंद्र ग्रहण की रात घने अंधेरे में जंगल के बीच ध्रुव के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। पेड़ से बंधी हुई ध्रुव की लाश के ऊपर उस पेड़ के पत्ते टूट कर गिर रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज हवा कि सारा जंगल थर्रा उठा। तेज हवा से ध्रुव की लाश भी पेड़ से बंधे बंधे नीचे गिर पड़ी और फिर एक बिजली जोर से कड़कते हुए उस पेड़ पर आ गिरी। तेज रोशनी चमक उठी। एक पल के लिए उस जंगल के अंधेरे में जैसे जगमगाहट हो गई, जैसे आतिशबाजी हो रही हो, और अचानक जोरों की बारिश होने लगी। लेकिन अचरज की बात यह थी कि बिजली गिरने के बावजूद उस पेड़ में आग नहीं लगी, शायद बारिश की वजह से। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि ध्रुव की लाश को अपने आसपास की आवाजें सुनाई देने लगी। काफी शोरगुल सुनाई दे रहा था, जैसे कि जमावड़ा लगा हो। मौत के बाद भी ध्रुव को आवाजें सुनाई देना एक अजूबा था। ध्रुव ने गौर से वो आवाजें सुनने की कोशिश की, और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कैसे पूरा का पूरा परिवार एक रात में बिखर गया। इन मासूम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हादसा हो सकता है। इस मासूम लड़की की हालत देखी नहीं जाती। कांस्टेबल, लड़की की लाश को कपड़े से ढक दो। मीडिया वालों को हटाओ यहां से। अरे, डेड बॉडीज को एम्बुलेंस में रखो। यस सर। डॉक्टर साहब, क्या मानना है आपका? इसे भी बाकी डेड बॉडीज के साथ रखवा दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी पल्स चलने लगी है। ये क्या माजरा है डॉक्टर साहब? कभी कहते हो ये मर गया है और कभी कहते हो जिंदा है। एक तो बारिश की वजह से सब किचकिच हो गया है। इस जंगल के कीचड़ में कोई सबूत मिलना भी नामुमकिन है। पंचनामा कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से आप कभी जिंदा कभी मुर्दा का खेल खेल रहे हो। अगर आपको कोई उम्मीद है तो हॉस्पिटल ले चलो इसे। यहाँ टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं बनता। सवेरा हो चुका था। जंगल सफारी के लिए आए किसी ग्रुप ने ध्रुव और उसकी फैमिली की पेड़ से बंधी लाशें देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस पंचनामा करने पहुंच गई। मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ था। न्यूज रिपोर्टर के कैमरे उस खौफनाक मंजर को तस्वीर में कैद कर रहे थे। कुछ जंगल सफारी के लिए आए हुए लोग तमाशबीन बने खड़े थे। ध्रुव की लाश को उसकी फैमिली से अलग करके एक एम्बुलेंस में रखा गया, और ध्रुव के लिए एक पल में सन्नाटा छा गया। ध्रुव के सामने बस एक घना अंधेरा था, एक अंतहीन अंधेरा। ध्रुव उस अंधेरे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से उसके ऊपर तेज रोशनी आई, जैसे कोई स्पॉटलाइट हो। ध्रुव उस स्पॉटलाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो लाइट करीब आने लगी। उस लाइट की वजह से ध्रुव की आंखें चौंधी आ गई थी। ध्रुव ने एक झटका महसूस किया और अपनी आंखें खोली। ध्रुव की पलकें खोलकर उसकी आंखों में एक टॉर्च लाइट की रोशनी डालते हुए डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम बैक माय बॉय। तुमने काफी करेज दिखाया। अनकॉन्शियस हालत में भी तुमने अच्छे से रिटेलिएट किया, और उसकी वजह से तुम जिंदा हो। ये बात सुनकर ध्रुव के माथे पर बल पड़ गए। उसने सबसे पहले खुद पर एक नजर डाली। ध्रुव को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। उसे काफी चोटें आई थी, और तो और उसका सीना तो पूरी तरह पट्टियों से बंधा हुआ था। ध्रुव को खून की बोतल चढ़ाई जा रही थी। उस छोटी सी पाइप के जरिए खून ध्रुव के शरीर में जा रहा था। ध्रुव को दर्द तो महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी सदमे की वजह से उसने एक एक शब्द बामुश्किल कहा, थैंक्स डॉक्टर, लेकिन मेरी फैमिली, मेरी बहन, मेरे मॉम डैड, वो सब कैसे हैं? डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उन्होंने ध्रुव का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम्हें फिलहाल रेस्ट करने की जरूरत है। तुम्हारा जिंदा बच पाना किसी मिरेकल से कम नहीं है। मैंने जंगल में जब तुम्हें चेक किया था, तब तुम्हारे दिल की धड़कनें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तुम्हारी सांसें थम चुकी थी। तुम पूरी तरह से डेड थे। हम तुम्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने ही वाले थे कि अचानक तुमने बामुश्किल एक गहरी सांस भरी। तुम्हारी सांसें फिर चलने लगी और कुछ ही सेकंड्स में फिर से बंद हो गई। तुम्हारा ये बार बार जिंदा होना और वापस मर जाना सबको कंफ्यूज कर रहा था, मानो जैसे तुम जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। शायद मौत के सौदागर से लड़कर उसे हरा कर तुम वापस आ गए। इसीलिए कहता हूं, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम करो। डॉक्टर वापस जाने के लिए पीछे मुड़े, तभी ध्रुव ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। अपने चेहरे से वो ऑक्सीजन का मास्क हटाते हुए ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, मैंने वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। मैंने वो सब कुछ सहा है, महसूस किया है। मुझसे कुछ मत छुपाइए।
बताइए डॉक्टर साहब, मेरे अलावा मेरे परिवार में से कोई और भी जिंदा है? डॉक्टर ने इनकार में सिर हिलाया। ध्रुव के शरीर से जैसे प्राण निकल गए हों। उसने डॉक्टर का हाथ छोड़ दिया और मायूसी से नजरें फेर ली। डॉक्टर ने ध्रुव का ऑक्सीजन मास्क फिर से ठीक किया और चले गए। ध्रुव अपने परिवार को खो देने के बाद उस एकांत में सोचता रहा, मैं क्यों जिंदा बच गया और कैसे? ऊपर वाले ने मेरे साथ ही क्यों ये नाइंसाफी की? मेरे परिवार को छीनकर मुझे क्यों जिंदा रखा? मैं तो मर चुका था। उस आदमी ने मेरे दिल में खंजर घोंपा था और उसके बाद अंधेरा छा गया था। फिर भी मैं जिंदा कैसे रहा? क्या सच में ये कोई चमत्कार है? उस दरिंदे ने मेरी मासूम बहन की जो हालत की, उसका बदला लेने के लिए शायद ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है। पूरी रात ध्रुव को नींद नहीं आई। वो बस सोचता रहा, अपने जिंदा रहने की वजह तलाशता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन सुबह सुबह पुलिस इंस्पेक्टर ध्रुव के कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुराकर बोले, हेलो मिस्टर ध्रुव, खुशी हुई जानकर कि आपको होश आ गया है। आपका उस हादसे से जिंदा बच निकलने का सफ़र बड़ा हैरानी भरा था। खैर, रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका स्टेटमेंट लेना है। क्या आप अभी बयान देने के लिए तैयार हैं? ध्रुव ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और फिर उस रात घटी हर बात बताई। इंस्पेक्टर ने माथे पर बल देते हुए पूछा, तो क्या आप उन लोगों में से किसी को नहीं जानते? क्या आपको किसी पर शक है? कोई पुरानी दुश्मनी जिसके चलते ये सब करवाया गया हो? ध्रुव ने इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं खुद हैरान हूं कि मेरे ही परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि वो आदमी साक्षी को पहचानता था। उसने साक्षी को नाम लेकर पुकारा। मैंने पहले कभी उस आदमी को नहीं देखा था। साक्षी उसे कैसे पहचानती है, ये मैं नहीं जानता। ध्रुव का बयान सुनकर इंस्पेक्टर भी हैरान थे। उन्होंने गहरी सांस भरकर कहा, खैर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्द ही कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। यू टेक केयर। इंस्पेक्टर के जाते ही वंदना ध्रुव के कमरे में दाखिल हुई। ध्रुव ने हैरानी जताते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? वंदना ने मायूसी भरे अंदाज में जवाब दिया, मैंने न्यूज़ में देखा तुम्हारे साथ जो हुआ वो। वंदना ने ध्रुव का हाथ हाथों में थाम कर कहा, स्ट्रेस मत लो, जो हुआ वो खौफनाक था, लेकिन हालात हम बदल नहीं सकते। इस वक्त तुम्हें सहारे की ज़रूरत है और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। ध्रुव ने उदासी भरे लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हो वंदना, लेकिन ये सब हो जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रहा। मैं शायद अब पहले जैसी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। वंदना ने ध्रुव के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कुछ मत बोलो, मैंने कहा ना, आज से मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। वंदना डॉक्टर से मिलने उनके कैबिन की तरफ चली गई। वंदना ने उनसे पूछा, ध्रुव को घर कब ले जा सकती हूँ डॉक्टर? डॉक्टर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, कम से कम 4-5 महीनों तक उसे यहीं हॉस्पिटल में रहना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर वंदना परेशान हो उठी। क्या इतनी सीरियस इंजरी है डॉक्टर? डॉक्टर ने वंदना को समझाते हुए कहा, यस, काफ़ी सीरियस। ध्रुव का केस काफ़ी क्रिटिकल है। वो मरकर वापस जिंदा हुआ है। वो बुरी तरह से चोटिल है, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। उसके दिल में कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, लगातार खून बह रहा है। अगर उसे आईसीयू वार्ड से बाहर निकाला गया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। बिना लाइफ सपोर्ट के ध्रुव 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। डॉक्टर की बातें सुनकर वंदना के चेहरे पर मायूसी छा गई। डॉक्टर ने वंदना को समझाते हुए कहा, ध्रुव अभी जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। आप उसकी बेहतरी के लिए आने वाले कुछ महीनों तक यहीं रहने की तैयारी कर लो। डॉक्टर की निगरानी में रहना ही ध्रुव को जिंदा रख सकता है। वंदना उदासी के साथ धीमे कदम वापस ध्रुव के आईसीयू वार्ड में आई। जब वंदना ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वंदना के पैरों तले से ज़मीन सरक गई। घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगे। वंदना ने सामने जो नज़ारा देखा, उससे एक पल के लिए वंदना की सांसें थम गई। आईसीयू वार्ड में ध्रुव को लगाई गई खून की बोतल में से पाइप के जरिए बहता खून उस सफ़ेद बेड को लाल कर रहा था। नलके के पानी की तरह खून ध्रुव के बेड पर बह रहा था और ध्रुव बेड पर नहीं था। कहाँ गायब हो गया ध्रुव? क्या उन दरिंदों ने ध्रुव पर वापस हमला कर दिया? कौन थे वो शैतान जिन्होंने ध्रुव के परिवार की इतनी दर्दनाक हालत की? क्या मौत से लड़कर आया ध्रुव वापस मौत के आगोश में चला जाएगा? कैसे सामना करेगा ध्रुव अब जिंदगी का?